नमस्कार विद्यार्थी। अभी तक हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो नागरिक शास्त्र शिक्षण के आधार पर बनाए हैं कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के अंतर्गत करिकुलम क्या महत्व रखता है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंप्लीट जितने भी शिक्षण विषय हैं हमारे पास आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के, उस सब में ये एक कॉमन टॉपिक है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बेसिकली हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेकेंडरी लेवल के आधार पर पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि एम्स और ऑब्जेक्टिव अपना कैसे काम करता है और ये किस प्रकार शिक्षा से संबंध है, वो भी डायरेक्ट। तो शिक्षा के संबंध में जो प्रत्यय सामने आता है वो 3 तरह के प्रत्यय हमारे सामने रखे जाते हैं। सबसे पहले होता है एम्स, दूसरा होता है उद्देश्य और तीसरा होता है मूल्य। तो एम्स किस प्रकार काम करता है अपने उसमें, यानी एम्स को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने हमें उद्देश्य बनाने पड़ते हैं और उद्देश्य के कुछ मूल्य निर्धारित होते हैं। तो उस मूल्य निर्धारित उद्देश्य से हम लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ में एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको कि विद्यार्थी उस पतवार की तरह होती है जिसका मांझी जो होता है वो अगर लक्ष्य के थ्रू उसको गाइड करते हुए लक्ष्य के पार ले जाए तो ही सक्सेस होता है। यानी गुरु का जो रोल है वो इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। गुरु ही है जो उसको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है, यानी उसके उद्देश्यों में वो महत्व रखता है। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज एम। एम क्या है? एम जो शब्द है, लक्ष्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो लक्षित से बना है, जो दिखाई देता है। लक्ष्य हमें दिखाई देता है। लक्ष्य संपूर्ण शिक्षा के सामान्य ध्येय होते हैं। संपूर्ण शिक्षा, जितनी भी शिक्षा है उसके सामान्य ध्येय होते हैं तथा इनकी जो प्रकृति होती है, जो बहुत दार्शनिक लेवल की प्रकृति होती है तथा इनका क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है। इसलिए लक्ष्यों के पीछे दूरदृष्टि होती है जो भविष्य की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपके लेवल का, जो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जब हम 10th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, या हम मान लेते हैं 10th स्टैंडर्ड से ऊपर ले लेते हैं, हम आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, हमें आईएएस क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है। तो उसके लिए हम कौन कौन से उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं और हम उस उद्देश्यों के आधार पर हम अपनी मूल्य निर्धारित करते हैं कि हमें कैसे, किन उद्देश्यों को साथ लेके चलना है कि हम आईएएस का एग्जाम क्लियर कर सकें। तो आईएएस हमारे लिए एक लक्ष्य है, हमें लक्ष्य भेदना है और उस लक्ष्य भेदने के लिए हम क्या क्या कोशिश करेंगे। हम कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, हम जनरली गूगल से आईएएस लेवल के क्वेश्चंस या पुराने जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स थे उनको लेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। हम जितने भी हमारे गुरु हैं जो एक्सपर्टाइज हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, हम उनसे कंसल्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कैसे करना है। हम अपने परामर्शदाताओं से, अपने माता पिता से ये लेंगे कि हमें एक गाइड करे कि हमें कैसे आगे फोकस करना है, हमें कैसे पढ़ना है। हम अपना मूल्यवान समय इसके लिए दे रहे हैं, यानी हम अपने 24 घंटे में से 18 घंटे हम केवल अपने इसी शिक्षा को दे रहे हैं जिससे हम आईएएस को क्लियर कर सके। इसलिए देखा आपने जगह जगह बच्चे कोचिंग सेंटर्स में रह करके संपूर्ण समय अपना ज्ञान में देते हैं जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आईएएस उनका लक्ष्य है और उन्होंने ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया और उस ऑब्जेक्टिव में मूल्य निर्धारित करे कि नहीं, मुझे तो 18 घंटे स्टडी करनी है, अगर मैं 18 घंटे स्टडी करूंगा तो ही मैं आईएएस के लेवल को अचीव कर सकता हूँ। तो जब अपने मूल में यानी अपने ऑब्जेक्टिव में स्टिक है, बंधा हुआ है उस ऑब्जेक्टिव में, तो वो आईएएस को पूरे मन से तन से उसको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहा है कि मुझे केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है और वो लक्ष्य है आईएएस, तो मैं उसको क्लियर करूं। तो लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार आपस में काम करते हैं। आपने महाभारत में भी सुना होगा कि लक्ष्य भेद एक पार्ट है जिसमें लक्ष्य भेद करवाते हैं अर्जुन से कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उसमें रामायण में कि मुझे तो उसकी आंख नजर आ रही है, जो मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, चिड़िया की आंख नजर आ रही है, तो मुझे उसको उसमें तीर लगाना, मतलब उसमें तीर हमें मारना है। तो वो लक्ष्य भेद, उसको संपूर्ण चीज नहीं दिखाई दे रही, उसको एकमात्र अपना लक्ष्य नजर आ रहा है, तो उस लक्ष्य के पीछे जाना है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, मूल आदि का निर्धारण करना होता है। तो लक्ष्य वो चीज है और ऑब्जेक्टिव्स उसको मात्र पाने का एक साधन है। तो लक्ष्यों का यह दीर्घकालीन संप्रदाय, यानी लक्ष्य दीर्घकालीन है, आपको फौरन नहीं मिलेंगे। इसको दीर्घकालीन संप्रदाय यानी संपूर्ण समाज की परंपरा या उसकी चिंतन का निर्धारण करने के रूप में रखा जाता है। इन्हें प्राप्त करने हेतु अधिक समय, साधन तथा श्रम की आवश्यकता होती है।
आपको उसको बहुत समय लगता है उसको प्राप्त करने के लिए उसमें। तो जैसे वर्तमान में जो भारतीय शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य हैं, अगर हम सिविक्स की बात करें कि हम सिविक्स टीचिंग में ये देख रहे हैं कि भारतीय की जो संपूर्ण लक्ष्य है वो क्या है। जैसे अच्छा नागरिक बनना, संविधान के नियमों का पालन करना, नागरिकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना कि उनमें प्रजातांत्रिक मूल्य विकसित हों, नागरिकों में राष्ट्रीय एवं भावनात्मक विकास का एकता का विकास करवाना। ये हमारे क्या है मेन लक्ष्य है। ये समस्त इंडिया के मेन लक्ष्य है। मेन लक्ष्य है कि हमें किस प्रकार नागरिक शास्त्र के इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, जो नागरिक शास्त्र के हमारे मेन बिंदु हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड आता है कि हम लक्ष्य जो हमारे पास है वाई इंपॉर्टेंस, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए, वाई इज इम्पोर्टेंट, कि लक्ष्य क्यों इंपॉर्टेंट होता है और हम उसे क्यों लेते हैं। तो वस्तुतः किसी कार्य को करने के पूर्व लक्ष्य निश्चित कर लेना परम आवश्यक होता है, प्लानिंग कर लेना आवश्यक होता है कि अच्छा मुझे ये प्लानिंग करनी है। अब जैसे आज के वर्तमान समय में ले रही हूँ कि जैसे कोविड के पीछे पूरा वर्ल्ड वाइड बैंड लगा हुआ है कि समस्त जो विश्व है उनका सबका आज का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है कोविड-19। हम कैसे वैक्सीन बनाएं, हम कैसे इससे निजात पाएं, हम कैसे इसको काबू करें। तो आज समस्त इंडिया का ही नहीं पूरा वर्ल्ड इसके पीछे लगा हुआ है। तो उन्होंने उसके लिए प्लानिंग करनी है कि हमें कैसे करना है, किस तरह करना है, जगह जगह आइसोलेशन वार्ड खोलना, ये करना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे, उनको लक्ष्य भेजना है कोविड-19 का। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, पूर्व में ही लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बताया जा रहा है कि लक्ष्य के लिए क्या महत्व पहले होता है, तो उसे पूर्व ही लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक बोला जाता है, क्योंकि लक्ष्य दिशा निर्देश करता है। लक्ष्य आपको दिशा बताता है कि आपको किस दिशा की ओर कार्य कर लेना चाहिए, और वो कार्य को गति देता है, व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करता है। लक्ष्य का ज्ञान होने से भटकाव की संभावना नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है मेरा लक्ष्य तो ये है और मुझे ये काम करना है, इसलिए वो उसी में ही कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसी के लिए ही अपनी सारी प्लानिंग करेगा, उसी के लिए ही अपने सारे समय यानी अनमोल जो समय है वो उसको देगा। लक्ष्य इस तरह इंपॉर्टेंट से हमारे लिए। अब एम्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा में एम का क्या रोल, इसमें हम बात करेंगे। शिक्षा के लक्ष्यों पर विचार किए बिना शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन सुचारू रूप से हम नहीं कर सकते जब तक कि शिक्षा की हमें लक्ष्यों को प्राप्ति नहीं हो जाए। लक्ष्य भी व्यक्ति वैधित्य रखते हैं। आप एक लक्ष्य जो होता है वो अपने आप में इंडिविजुअल भी होता है और ग्रुप में भी होता है लक्ष्य। तो किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य अन्य व्यक्ति के रूप में अनुचित या हास्यास्पद हो सकते हैं कि आज अगर मेरा लक्ष्य है कि मैं परफेक्ट डांसर बनूं, तो परफेक्ट डांसर के लिए मुझे उस डांसर के मेरे को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उसकी जैसा होना चाहिए कि हाँ मैं लगूं कि हाँ रियली मैं डांसर बन सकती हूँ बाय फिजिकली। पर दूसरा अगर व्यक्ति मुझे देखता है कि इतना इस हेल्थ में क्या ये डांसर बन सकती है, क्या ये का नाच सकती है, तो वो उसके लिए हास्यप्रद हो सकता है, उसके लिए अनुचित हो सकता है कि यार ये कर सकती है। पर कुछ कोशिशें नामुमकिन को मुमकिन भी बना देती है अगर आपने अपना पूरा पूरा ध्यान उसके प्रति कॉन्सेंट्रेट रखा और पूरी मेहनत करी, श्रम दिया, अपना समय दिया, तो मे बी आप उसको अचीव कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर सकती इसको अचीव, आई एम टू फैटी इसलिए। तो बालक और प्रगतिशील समाज के मध्य गहरी खाई का जो पढ़ने का जो दस्ती होती है, शिक्षा ही उसको पाट सकती है। यानी बालक तो प्रगतिशील समाज यानी समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को ग्रहण कर रहा है, उसको कर रहा है, पर बालक से वो किस तरह दूर है, उनके बीच में कौन सी खाई है जो उन दोनों को मिलने नहीं दे रही। यानी टेक्नोलॉजी बालक को सिखाना जरूरी है, तो बालक के इनके दोनों के बीच में जो खाई है वो शिक्षा जो एक माध्यम है वो उसको पूर्ण करती है। यानी टेक्नोलॉजी के बारे में एक शिक्षक या कोई भी आम मानती अगर उस टेक्नोलॉजी को जानता है तो वो शिक्षा के माध्यम से यानी उसको वो ट्रेनिंग के थ्रू पढ़ाएगा। आज अगर मुझे कंप्यूटर साइंस करना है या मुझे मैकेनिकल में जाना है या मुझे एजुकेशन में जाना है या मैनेजमेंट में जाना है, तो उसके लिए एक बकायदा ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं कि आपको उस चीज के लिए पहले ट्रेनिंग किया जाता है। तो ट्रेन करने के बाद ही आप कुछ बन सकते हैं। अगर मान लो जैसे किसी को डॉक्टर बनना है या पायलट बनना है तो उसको उनको ट्रेनिंग पीरियड में डाला जाता है। पहले तो आप अपने लक्ष्य को अचीव करें, उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद ही आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ हमने वो जो शिक्षा ग्रहण की थी उस चीज के लिए हमने उसको क्लियर कर लिया, अब हम उस पर कार्य कर सकते हैं। तो इन दोनों को जो पाठन होता है वो शिक्षा होती है और शिक्षा ही उसको निश्चित लक्ष्य के अनुसार समाज तक ले जाती है और अपने कार्य तक पूर्ण करती है।
बालक अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही रूप में इसको सीखता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसकी शिक्षा, उसका लक्ष्य बदलता जाता है, क्योंकि लक्ष्य स्थिर नहीं होता है, लक्ष्य अपने आप में चेंज होता है। जैसे आपने आईएएस ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद आपका लक्ष्य वो आगे चला जाएगा। लक्ष्य कब, जब तक आप जीवन पर्यंत कार्य कर रहे हैं तब तक लक्ष्य आपका बढ़ता जाएगा। यानी लक्ष्य, जो लक्ष्य है वो आपकी इच्छाओं पर निर्भर करती हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छाएं बदलती रहती हैं, प्रवृत्तियां बदलती रहती है, रुचियां बदलती रहती हैं। तो जैसे जैसे रुचियां बदलेंगी वैसे वैसे लक्ष्य बदलेगा, और उसी के अनुसार ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित होंगे, और वो उसको अचीव करे या नहीं करे वो डिपेंड करता है कि उसने उसको कितना श्रम दिया है। तो ये निर्धारित होते हैं, ये प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है बालक की, कि वो चेंज हो जाएगी। आज उसको ये खाने का मन किया, दूसरे दिन उसको वो खाने का मन किया। स्थिरता नहीं अभी इसमें बन पाती है। स्थिरता जब आप किसी ट्रेनिंग को गेन कर लेते हैं, फिर आपको उसके आगे कार्य करना होता है। और लक्ष्य जैसे जैसे आपकी स्तर बढ़ता जाएगा, आपका लक्ष्य बदलता चला जाएगा। जैसे सिवेलिन ने बहुत अच्छी तरह इसको डिस्क्राइब किया है कि शिक्षा एक सौद्देश्य और नैतिक प्रक्रिया है। शिक्षा सौद्देश्य यानी उद्देश्यों को लेकर के चलती है, और एक नैतिक प्रक्रिया। अतः लक्ष्य विधि शिक्षा विचारणीय है। लक्ष्य जो है वो शिक्षा का विचारणीय विषय है। तो शिक्षा के लक्ष्य देश व काल के अनुसार बदलते रहते हैं, वो स्थिर नहीं रहते हैं। सारांश में हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि लक्ष्य एक पूर्व निर्धारित साध्य है, जो किसी के लिए हमारा मार्गदर्शन, जो किसी कार्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। और लक्ष्य विहीन क्रिया अविवेकी होती है। लक्ष्य के बगैर कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है। जैसे कोविड के समय हम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, पर हमारा लक्ष्य कि आप तक ज्ञान पहुंचे। और वो ज्ञान कैसे पहुंचे, उसके लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, वीडियोस किए जा रहे हैं, आपको फोन करके आपको नए नए कंटेंट्स दिए जा रहे हैं, डिस्क्राइब किया जा रहा है आपसे जूम क्लासेस के थ्रू, आपकी मीटिंग क्लासेस ली जा रही है, गूगल क्लास के थ्रू क्लासेस लिए जा रही है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स है, सेंट्रल स्कूल्स हैं, वो अपने बच्चों को इस प्रकार असाइनमेंट दे रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ रहे हैं। पर टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। टेक्नोलॉजी क्या है, एक उद्देश्य है, ये उद्देश्य के साथ चल रही, जुड़ रही है। वो उद्देश्य को लेकर चल रही है कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और हमारा जो लक्ष्य था वो आप तक ज्ञान पहुंचाना था, तो हमने अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपके तक ज्ञान पहुंचाया। वो ज्ञान कितना सक्षम है, कितना पहुंच पाया है, आपने उसको कितना अधिगम किया है, ये सब आपके लेवल का काम है कि आपने उसको कितना सीखा है। हमने अपना काम यहाँ तक कर दिया, क्योंकि इसके बाद हम मूल्यांकन भी ले सकते हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, आप और हमारे के बीच में जो गैप आ गया उसको टेक्नोलॉजी ने काट दिया, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू अब हम ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। तो बीडी आदित्य ने भी इसके बारे में बहुत अच्छा बताया है कि लक्ष्य क्या है। सुनिएगा बहुत अच्छी तरह, इनका बहुत अच्छा शब्द है इनके लक्ष्य के बारे में, कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में, लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य या मंजिल को नहीं जानता। अगर शिक्षक को यही पता नहीं है कि उसकी मंजिल कहाँ है, तो जब तक मंजिल पता नहीं है तब तक वो उस नाविक के समान है। जो समुद्र में अगर आप नाव रख के आप उसको नाव चलाएं, और आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, किस दिशा में जाना है, तो फिर क्या होगा इससे। तो इसलिए बीडी आदित्य ने बहुत अच्छा इसके बारे में परिभाषित किया है इसको, कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षा उस नाविक के समान है जो अपनी साध्य या मंजिल को नहीं जानता, और बालक उस पतवार विधि नौका के समान है जो लहरों के थपेड़ों को खाकर किसी तट पर पड़ी मिलेगी। यानी बालक उस पतवार विधि नौका के समान है जिसमें कोई पतवार नहीं है, और बालक उस नौका में बैठ गया है, और लहरों के थपेड़े खा कर वो पता नहीं किसी तट पे जा मिलेगा या फिर कहीं समुद्र में ही डूबा हुआ मिलेगा। तो जब शिक्षक नाविक है, उसको पता ही नहीं कहां पर है मंजिल है, तो बालक क्या है, शिक्षक के साथ चल रहा है, तो बालक तो बिना पतवार के बैठा है, वो तो थपेड़े खा करके लग जाएगा। बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है इसमें बीडी आदित्य ने, कि लक्ष्य के बिना किसकी क्या वजूद रह जाता है, शिक्षक कहाँ रह जाता है और बालक किस प्रकार रह जाता है। बहुत अच्छी है ये। तो लक्ष्य को आगे बोलते हुए बोलते हैं कि किसी भी कार्य को पूर्णता व सफलता के रूप में करना है तो लक्ष्य आधारित होना चाहिए, यानी प्लानिंग के साथ होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी कार्य का आरंभ करने से पूर्व यदि लक्ष्य नहीं ढंग से निर्धारित किए गए तो आप भटकाव की समस्या आने लग जाएंगे आपके ऊपर। मानव जीवन के विभिन्न सोपानों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सफल व्यक्ति द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया लक्ष्य निर्धारित होती है। लक्ष्य उस मार्ग निर्देशित करते हैं, वो लक्ष्य का सही ज्ञान और उसके कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।
तो जितने भी बोलते हैं कि बिजनेसमैन हैं और जो बहुत टॉप मोस्ट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स लिए हैं, इट मीन्स वो अपने लक्ष्य के प्रति सटीक रहे हैं, स्टिक रहे हैं कि हमें बस इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, और उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आज वो बहुत बड़े नामी अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे ही जगह पर विस्थापित हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी ऐसी बहुत और भी डेफिनेशंस हमारे सामने आती हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे वेस्ले ने बोला है, लक्ष्य का कार्य रास्ता बताना, आदर्श निश्चित करना तथा समस्याएं प्रस्तुत करना है। उसी प्रकार आगे इसको बढ़ाया प्रोफेसर आर एशियारा ने लिखा है कि शैक्षिक लक्ष्यों को सामान्य कथन कहते हैं। उनके सामान्य नेम होते हैं। इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है, जो प्लेटो और इनके समय में थी, प्लेटो और सारिस के समय में थी कि किस प्रकार करते हैं। इनका स्वरूप व्यापक होता है, ये बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप होता है, ये अपने आप में एक छोटा सा बिंदु नहीं है, सूक्ष्मता लिए नहीं होता है, बहुत बड़ा स्वरूप होता है तथा इसकी ये दिशा प्रदान करते हैं, लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं जिसमें हम चलते हैं। इसी के साथ ही ई एम वेस्ले ने भी बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया है कि तारा उपयोगी होता है परंतु जहाज चालक अंत तक कभी नहीं पहुंच पाता। इनके कहने का तात्पर्य है कि अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, फिर भी हमें लक्ष्यों का निर्धारण करना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्य बदल जाते हैं। जैसे हमने लक्ष्य प्राप्त किया, वो उस लक्ष्य को प्राप्त किया, लक्ष्य आगे जंप ले लेता है, कूद जाता है, तो फिर वो लक्ष्य हमारे लिए हो जाता है। तो लक्ष्य तक तो हम शायद ही पहुंच पाते हैं, परंतु लक्ष्य के जरिए हम नई नई अचीवमेंट जरूर निर्धारित कर लेते हैं। तो इसी प्रकार आगे जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एम्स, यानी एम्स का निर्धारण, लक्ष्य का निर्धारण कैसे होता है, हम कैसे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। तो किसी भी समाज की आवश्यकता, वो उसकी आकांक्षा, वो मांग लक्ष्यों का निर्धारण करती है, यानी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लक्ष्य की, कि वो समाज की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। तो समाज के साथ साथ शासन व्यवस्था भी जैसे समाज की संकल्पना लेके चलती है, वैसे उसी अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण होता है। जैसा समाज होगा वैसी शासन व्यवस्था होगी, और जैसी शासन व्यवस्था होगी उसी प्रकार लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। तो ये हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश के अंदर समस्त लोगों के विचारों को सामने रखते हुए लक्ष्यों का बनाया जाता है, यानी ये एक तंत्र ही नहीं है, ये जिससे कि राजा ने हुक्म किया और वो ही हुक्म सभी जनता को मानना है, ये लोकतंत्र है। इसमें समस्त जनताओं के विचारों को डिस्कशन करके ही लक्ष्य रखा जाता है। तो हमारे सामने जैसे भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण में बालक और शिक्षिका की भूमिका अधिक होती है। आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ये जो हमारा जो टीचिंग है वो है अभी चाइल्ड सेंटर्ड। तो जब चाइल्ड सेंटर्ड हमारा यानी बालक केंद्रित शिक्षा पर आधारित है हमारा आधुनिक युग, तो हमें उसी प्रकार के लक्ष्यों का निर्धारण करना होगा। जिस कारण भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण में बालक की रुचि, आवश्यकताओं, मानसिक योग्यता, अभिव्यक्तियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो इनको लेकर के हम चलते, तो नागरिक शास्त्र के प्रमुख लक्ष्य है वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला है आदर्श नागरिकता की शिक्षा। तो आदर्श नागरिकता की शिक्षा क्या है, बच्चों को किस प्रकार आदर्श नागरिकता की शिक्षा देनी है, किस प्रकार उसको और उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तो हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्स यानी लक्ष्य का निर्धारण करने में कौन कौन सी बिंदुओं को हमको इस्तेमाल करना है, यानी कौन कौन सी ऐसी भूमिकाएं अदा कर रही है शासन व्यवस्था या आधुनिक युग के अंदर कैसे बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित बिंदुओं को निर्धारित किया गया है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने घर में रह करके अपने माँ बाप का और अपना ध्यान रख रहे हैं इस कोविड-19 से, और जो भी मोदी जी द्वारा जो भी नियम निर्धारित किए गए, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं और उनका आप लोग संपूर्ण रूप से अच्छी तरह संचालित कर रहे हैं और उसमें बने हुए हैं। तो बने रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।